So the question is, find quadratic equation such that its roots, okay, its roots are square of sum of roots and square of difference of roots of equation, this equation. Okay, so this equation is 2x square plus 2p plus qx plus p square plus q square. ओके, सो यहाँ पे क्या करना है, हमें एक क्वाड्रेटिक क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, सो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट इट्स रूट्स आर, उसके जो रूट्स है, सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो रूट्स रहते हैं, तो सपोज रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है m and n. okay, so roots are square of sum of roots and square of difference of roots of this equation. okay, so ये जो quadratic equation है वो हमें find out करना है, और वो quadratic equation कैसा है, उसके जो roots है वो कैसे है, वो यानी m and n जो है वो इस quadratic equation के जो भी roots है उस roots के स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स है एक रूट, दूसरा रूट क्या है, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स. ओके, सो आवर गिवन इक्वेशन इज, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज टू एक्स स्क्वायर प्लस 2p प्लस क्यू x plus p square plus q square equals to 0. okay, so before solving example just हम कुछ things जो है चीज़ें जो है वो रिवाइंड करते हैं. you might have remember, if alpha and beta roots of any quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0, then this equation is there and beta is this equation. okay, means अगर अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो दिस इज देयर वैल्यू, और सेकंड वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. ओके, दिस वी हैव टू कीप इट इन माइंड, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए. ठीक है, तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा है तो उसके ऊपर से हम उसके दो रूट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं. उन रूट्स की एडिशन होती है माइनस बी प्लस ए, उन रूट्स के प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए. ओके, और अगर नेक्स्ट जो है जो हमें रिमेंबर करना है वो क्या है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा. तो अगर हमें दो रूट्स दिए हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उस वैल्यू के ऊपर से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस वे से लिख सकते हैं, इस वे से फाइंड आउट कर सकते हैं. और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0. ओके, तो ये अगर प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है तो ये जो दोनों चीज़ें हैं वो दोनों चीज़ें आपकी अच्छी होनी चाहिए, ये दोनों जो पॉइंट हैं वो आपको समझने चाहिए, तभी आप ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है 2x स्क्वायर प्लस 2p प्लस क्यू एक्स प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर. सो लेट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन बी, लेट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा. ओके, सो हमें कहा इसके जो रूट्स है वो सपोज अल्फा एंड बीटा है. ओके, तो हमें क्या बोला है, जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट है m एंड n वो कैसे है, वो कैसे है, m एंड n वो है एक रूट है
m कैसा है, इट इज स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. ओके, स्क्वायर, तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है m. और n कैसा है, n इज स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा माइनस बीटा, इसका होल स्क्वायर है. ओके, सो अगर हमें m क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए पहले हमें m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. ओके, m एंड m मिल गए, उसके ऊपर से ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. और m एंड n कैसे है, अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में है, यानी पहले हमें अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो चलो, गिवन इक्वेशन दिया है उसके ऊपर से अल्फा और बीटा हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हमें ये वाला इक्वेशन यूज में लाना पड़ेगा. अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो वहाँ उसका अल्फा प्लस बीटा रहता है माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा रहता है सी अपॉन ए. तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू है क्या, दिस 2 इज ए. सो फॉर दिस इक्वेशन वैल्यू ऑफ ए इज 2. बी की वैल्यू क्या है, बी इक्वल्स टू 2 पी प्लस क्यू. ओके, और सी की वैल्यू क्या है, सी इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. ओके, तो यहाँ हमें ए बी और सी मिल गया. फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फिर हम फाइंड आउट करेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू. व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, इट इज माइनस बी अपॉन ए. ओके, तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, 2 पी प्लस क्यू अपॉन ए की वैल्यू है 2. ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 2 टू कैंसल, सो माइनस पी प्लस क्यू. ओके, सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस पी प्लस क्यू. बट यहाँ पे देखिए हमें क्या निकालना है, m इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर. ओके, सो बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, by squaring on both sides, by squaring on both sides we get alpha plus beta whole square equals to minus p plus q whole square. Okay, जब हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस विल बी प्लस and it will be p plus q whole square. Okay, so we got alpha plus beta whole square, that is equation number 1, and alpha plus beta whole square is equals to nothing but m, that is the first root of our required equation, quadratic equation. So this is 1, we got one root of our required equation. Now हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अब I'm drawing this partition between this. Now we know from this alpha into beta, अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि हमें अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर निकालना है. तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा है, उसको यूज करके हम निकालेंगे. सो जस्ट फर्स्ट फाइंड आउट अल्फा इंटू बीटा. सो अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एंड अपॉन 2. ओके, सो अल्फा बीटा इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. ओके, नाउ हमें अल्फा बीटा तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर. अब हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा. सो क्या इनका यूज करके हम अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू मिला सकते हैं? यस, डेफिनेटली. ओके, अगर हम अल्फा माइनस बीटा ये वैल्यू चाहिए, ओके, इसकी हमें वैल्यू चाहिए, तो लेट्स एक्सपांड दिस. सो ए प्लस बी होल ए माइनस बी होल स्क्वायर आपको पता है उसकी वैल्यू क्या आती है. दिस इक्वेशन वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. ओके, इसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला कंसिडर कर सकते हो, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab. ओके, सो ये वाला फॉर्मूला आपको रिकॉल करना पड़ेगा. तो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू हम इन दोनों के फॉर्म में लिख सकते हैं. नाउ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर वी हैव कैलकुलेटेड ओवर हियर. सो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, p प्लस q होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन 2. ओके, सो हियर
we will just calculate these values. Okay, so we will just solve this. 2 2 2 4 और we will solve this bracket. Okay, so ये वाला ब्रैकेट हम पहले सॉल्व करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर. ओके, और यहाँ पे बच गया है 2 बच गया है ब्रैकेट में, पी स्क्वायर इंटू प्लस क्यू स्क्वायर, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय -2, सो -2 पी स्क्वायर -2 क्यू स्क्वायर. ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे. पी स्क्वायर -2 पी स्क्वायर प्लस 2pq, ये क्यू स्क्वायर -2q स्क्वायर. ओके सॉरी, प्लस क्यू स्क्वायर यहाँ पे रह गया. ओके, तो ये सॉल्व हो जाएगा. पी स्क्वायर -2p स्क्वायर इज -p स्क्वायर प्लस 2pq माइनस क्यू स्क्वायर. ठीक है, इसे हम थोड़ा नीचे ले जाएंगे. ओके, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई. माइनस कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा पी स्क्वायर -2pq प्लस क्यू स्क्वायर. ओके, सो ये जो है इसे हमें ये पता है बाय रिकॉलिंग दिस, a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर. सो ऐसा इक्वेशन है, उसके ऊपर से हम ऐसा लिख सकते हैं. तो यहाँ पे रहेगा माइनस p माइनस क्यू होल स्क्वायर. ओके, सो ये रहेगा. सो इसका इक्वेशन अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई p माइनस क्यू होल स्क्वायर. ओके, सो दिस इज our equation number 3. So these are the important equations we got here. Okay, so this is nothing but the value of what, n. so इसे भी हम यहाँ पे ले लेंगे. तो n की वैल्यू हमें मिल गई है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस क्यू होल स्क्वायर. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें जो चाहिए, अगर हम जो हमारा इक्वेशन था ऊपर का, तो उस इक्वेशन के हिसाब से अगर हमारे पास 2 रूट्स मिल गए हैं m and n, तो उसके फॉर्म में हम इक्वेशन किस वजह से लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन m प्लस n. So see here, if you are having 2 equations alpha and beta, तो हम हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस वे से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर. ओके, ओके, तो यहाँ पे हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें चाहिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें ढूंढना है, उसके 2 रूट्स हमको मिल गए हैं. ओके, उसके 2 रूट्स m जिसकी वैल्यू है p प्लस क्यू होल स्क्वायर और n जिसकी वैल्यू है माइनस p माइनस क्यू होल स्क्वायर. नाउ व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट, वी वांट टू फाइंड आउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट है m एंड n. अगर ये रूट हमको पता है तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किस वे से लिख सकते हैं, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी यहाँ पे m इंटू n इक्वल्स टू 0. ओके, सो यहाँ पे m प्लस n और m इंटू n की अगर वैल्यू पुट की तो हमारा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ओके, सो हमारा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो हमें मिल जाएगा. रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन like this. So this is our required quadratic equation. Now just we have to find out the value of m plus n and m into n. So पहले हम सेपरेट m plus n और m into n की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम वो वाली वैल्यू सिंपल इसमें पुट करेंगे. ओके, सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4. नाउ फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m plus n. So what is the value of m? From equation 1 it is
p plus q whole square. Okay, this is the value of m. And what is the value of n? n is minus p minus q whole square. So minus p minus q whole square. Okay, so this is the value of n. अब इसे सिर्फ solve out करना है. So we solve this bracket first, then this bracket first. So this bracket will be p square plus 2pq plus q square minus p square minus 2pq plus q square. Okay, now so we will solve this. Plus 2pq plus q square minus p square minus minus plus 2pq minus q square. Okay, so now यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें जो भी ये आया है वो कट कर देंगे. p square minus p square will get cancelled, q square will get cancelled. only क्या बचा है 2pq plus 2pq. okay, so that is equals to 4pq. so m plus n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4pq. okay, so that is our equation number 5. अब यहाँ हम साइमल्टेनियसली किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे m इंटू n की वैल्यू. ओके, सो m इंटू n क्या आएगा हमारा, m इंटू n आएगा m इंटू n. सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ m फ्रॉम दिस इक्वेशन. m की वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी हमने, p प्लस क्यू होल स्क्वायर इंटू n की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी, माइनस p minus q whole square. okay, from this equation number 3. so just we will solve this. so it will be माइनस माइनस है, so ये हम माइनस बाहर कर देंगे. फिर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, p प्लस क्यू होल स्क्वायर इंटू p माइनस क्यू होल स्क्वायर. ओके, सो जो स्क्वायर है दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर हम बाहर लिख सकते हैं. सो इस इक्वेशन को हम इस वे से भी लिख सकते हैं, p माइनस क्यू और स्क्वायर बाहर. ओके, अब ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म से आपको कुछ याद आ रहा है. सो इसे हम किस वे से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो इस फॉर्म में हमारा ये इक्वेशन आ गया है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन होल स्क्वायर. ओके, सो यहाँ पे हमारी m इंटू n की वैल्यू क्या आ गई, minus p square minus q square upon whole square. okay, so this is the value of our m into n. so ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 6. now m प्लस n की वैल्यू हमें मिल गई, यहाँ पे m इंटू n की वैल्यू मिल गई, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिख सकते हैं. so our required quadratic equation is, so our required quadratic equation is क्या था हमारा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन एक्स प्लस एम एन इक्वल्स टू 0. ओके, सो बस इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 वी विल हैव एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन की वैल्यू क्या आ गई थी, 4pq एक्स. ओके, और एम एन की वैल्यू क्या हमने फाइंड आउट की फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6. it is minus p square minus q square upon whole square equals to 0. so this minus will go here, so when we solve it, minus 4qx minus p square minus q square upon whole square equals to 0. okay, so this is our required equation, okay, whose roots m and n are addition of square of addition of roots of the given equation and square of difference of roots of the given equation. given equation क्या था, 2x square plus 2 p plus qx plus p square plus q square. होप आपको ये वीडियो पसंद आया और ये इक्वेशन अच्छे से समझा. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो